દિલ્હી શરાબકાંડમાં સિસોદિયાની આજે થશે પૂછપરછ। સીબીઆઈ દિલ્હીના ડેપ્યુટી સીએમ સિસોદિયાની પૂછપરછ કરશે। પહેલા 19મી ફેબ્રુઆરીએ પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા હતા, જો કે બજેટમાં વ્યસ્ત હોવાથી સિસોદિયાની આજે પૂછપરછ કરવામાં આવશે। લગભગ 11 વાગ્યાની આસપાસ સિસોદિયા સીબીઆઈની ઓફિસ પહોંચશે। સિસોદિયા પર શરાબ કારોબારીઓ સાથે સંબંધનો આરોપ છે। સીબીઆઈની ઓફિસ બહાર કડક પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। સીબીઆઈ હેડક્વાર્ટર પાસે ધારા 144 લાગુ કરી દેવામાં આવી છે। 3થી વધુ લોકો એકઠા ન થઈ શકે તે પ્રમાણેની ધારા અહીં લગાવી દેવામાં આવી છે। સિસોદિયાએ કહ્યું છે કે સીબીઆઈની તપાસમાં પૂરેપૂરો સહયોગ આપશે। ખોટા આરોપોમાં જેલ જવું નાની વાત નથી તેવું મનીષ સિસોદિયાએ જણાવ્યું। દિલ્હીના નાયબ મુખ્યમંત્રી સીબીઆઈ સમક્ષ સીબીઆઈ ઓફિસ ખાતે આજે હાજર થશે। મનીષ સિસોદિયા પૂછપરછ માટે સીબીઆઈ સમક્ષ આજે હાજર થવાના છે। મનીષ સિસોદિયાની પૂછપરછ આજે કરવામાં આવશે। વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે संवाददाता अजय यादव। जी अजय। देखिए, शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि इस मामले में पहले भी 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, लेकिन मनीष सिसोदिया का उस चार्जशीट में नाम नहीं था। लेकिन मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट नहीं दी गई थी। खास करके जब से ये शराब घोटाला आया है, तब से आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे थे और खास करके उसके केंद्रीय बिंदु में या सेंटर में मनीष सिसोदिया का माना जा रहा है, क्योंकि इन्हीं के अंदर ये पूरा विभाग था और ये कहा गया कि पॉलिसी चेंज करके जो बिचौलिए थे या दलाल थे उनको फायदा पहुंचाया गया और उसके जरिए पार्टी को फायदा पहुंचाया गया। एक तरह से कमीशन खोरी का मामला है और इसमें सीधे तौर पे मनीष सिसोदिया जिम्मेदार है। तो सीबीआई की तरफ से इन तमाम सारी चीजों की जांच पड़ताल की जा रही थी। मनीष सिसोदिया के ऊपर पहले भी जांच की जानी थी और इस बात को लेकर के मनीष सिसोदिया को पहले भी सम्मन दिया जा चुका था। यहाँ की 1 हफ्ते पहले भी जब सम्मन दिया गया था, तब मनीष सिसोदिया की तरफ से टिप्पणी की गई थी कि चूंकि अभी वो सीबीआई मुख्यालय में जांच पड़ताल के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि दिल्ली का बजट तैयार किया जा रहा है, उनको वक्त चाहिए, लेकिन बजट तैयार होने के बाद वो आएंगे। इसके बाद सीबीआई की तरफ से एक फ्रेश सम्मन मनीष सिसोदिया को रिलीज किया गया, जारी किया गया था, जो कि आज के दिन का था। और आज जब मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय जा रहे हैं, तो उसके पहले दिल्ली के अगर नजारे की बात करें तो सीबीआई मुख्यालय के दोनों साइड में बैरिकेड लगाया गया है और किसी भी तरह की प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। धारा 144 लगा दी गई है। इसी तरह से मनीष सिसोदिया के आवास पर हालांकि आम आदमी पार्टी के समर्थक जुट गए हैं, लेकिन वहां भी बैरिकेड लगा करके बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इस बीच अरविंद केजरीवाल की तरफ से और दूसरे आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से ट्वीट आए हैं, जिसमें कई आपके नेताओं का दावा है कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, ताकि वो आगे प्रदर्शन भी न कर सके और उनको भी कहीं न कहीं जांच के दायरे में लिया जा सकता है। जबकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है और ये बताया गया कि मनीष सिसोदिया किस तरह से साथ हैं, दिल्ली के एजुकेशन के लिए कितना अच्छा काम करते हैं। भगत सिंह भी जेल में रहे हैं, तो एक तरह से जेल में अगर जाते हैं मनीष सिसोदिया तो उसके लिए आम आदमी पार्टी तैयार है और कह सकते हैं उसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल के ताजा अपडेट की अगर बात करें तो मनीष सिसोदिया अपने समर्थकों के साथ, जिसमें कुछ विधायक भी हैं, पहले राजघाट जा रहे हैं। राजघाट जाकर के बापू की समाधि के पास कुछ वक्त ये बिताएंगे और फिर उसके बाद सीबीआई मुख्यालय जाएंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां सीबीआई मुख्यालय जो शराब घोटाला है उसमें जांच के लिए मनीष सिसोदिया को बुलाई है, माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी मान रही है, यह हो सकता है कि आज उनकी अरेस्टिंग हो, लेकिन उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स भी बड़ी संख्या में जुटना शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आज शक्ति प्रदर्शन भी किया जा सकता है। तो इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ पहले चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और आज मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ करेगी। अजय, कैसे कैसे सवाल सीबीआई जो है वो मनीष सिसोदिया से पूछ सकती है इस मामले में? देखिए, जिस तरह के सवाल पूछे जाने हैं उसमें पहले भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जब प्रत्यारोप हुआ था तो वो सवाल खुल के सामने आए थे, जिसमें ये कहा गया था कि किस तरह से जो दलाल थे या कह सकते जिनको ठेका दिया गया था वो खुद आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उसके लिंक को कहीं न कहीं सीबीआई मनीष सिसोदिया के सामने रख सकती है और ये बताने की कोशिश कर सकती है प्रूफ के जरिए कि किस तरह से जिन लोगों को ठेका दिया गया है वो उनके अपने ही लोग हैं और उसमें किस तरह से कमीशन खोरी की गई है और इस कमीशन का पैसा आम आदमी पार्टी को पहुंचा है। तो इसी से रिलेटेड ढेर सारे सवाल होंगे, जिसके केंद्र बिंदु मनीष सिसोदिया होंगे और जिसमें सीबीआई के सारे सवाल इस बात की ओर इंडिकेट करेंगे कि किस तरह से मनीष सिसोदिया ने जो पॉलिसी बनाई है वो सिर्फ एक बेनिफिट लेने के लिए, पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, जिसमें अपने लोगों का इस्तेमाल किया गया है और उसमें कमीशन खोरी का सीधे तौर पे इस्तेमाल किया गया है, या कह सकते हैं कि आबकारी नीति ही कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के लिए बनाई गई। तो सारे सवाल कहीं न कहीं इसी सेंटर में होंगे या इसी केंद्रीय बिंदु पे होंगे, जिसमें मनीष सिसोदिया को सेंटर बना के ये कहा जाएगा कि आपने जानबूझ के
ये पूरी नीति इसलिए बनाई है ताकि एक करप्शन किया जा सके, ये बड़ा पैसा जो ब्लैक का पैसा जो है वो पार्टी को फंड के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। तो तमाम सारे ऐसे सवाल होंगे जिसमें निशाने पे कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया होंगे और ये साबित करने की कोशिश सीबीआई की तरफ से की जाएगी कि आपने जानबूझ के ऐसी नीतियां बनाई हैं जिससे भ्रष्टाचार किया जा सके। जी जी अजय, शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए।